पाकिस्तान ने भारत के संघर्ष के बाद एक नया रॉकेट कमांड क्यों शुरू किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने मई लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के रणनीतिक रक्षा विकल्पों में छेद पाए। पाकिस्तान उन्हें ठीक करना चाहता है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान के 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक नए आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ARFC के गठन की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि हर दिशा से दुश्मन को हड़ताल करने की आधुनिक तकनीक और क्षमता होगी। ये हमारी पारंपरिक युद्ध क्षमताओं को और बढ़ाएगा, शरीफ ने इस्लामाबाद में 13 अगस्त को एक कार्यक्रम के दौरान कहा। पाकिस्तान में दुश्मन भारत के लिए कोड है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारबंद पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी, जो एक हफ्ते बाद 5000 किलोमीटर 3100 मील की शीर्ष रेंज के साथ अपनी अग्निवी मध्यवर्ती रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करेगा। क्या भारत और पाकिस्तान भविष्य के संघर्ष में नौसेना का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं? भारत के साथ संघर्ष ने पाकिस्तान सेना की घरेलू छवि को बढ़ावा देने में मदद की। भारत और पाकिस्तान ने अपने सैन्य गतिरोध में क्या हासिल किया और क्या खो दिया? भारत के साथ एक बड़ा युद्ध न देखें, लेकिन तैयार रहना होगा। पाकिस्तान पूर्वेने से अधिकांश विश्लेषकों ने अग्नि परीक्षण के बीच किसी भी संबंध को खारिज कर दिया है, जो भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा में एकीकृत परीक्षण सीमा से बंगाल की खाड़ी से दूर और ARFC के गठन से हुआ था। लेकिन ARFC का निर्माण मई में पाकिस्तान और भारत के बीच 4 दिवसीय संघर्ष का अनुसरण करता है, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के सैन्य प्रतिष्ठानों पर हवाई हमलों, मिसाइल आग और ड्रोन हमलों का आदान प्रदान किया। विशेषज्ञों का कहना है कि संघर्ष ने पाकिस्तान की रणनीतिक निवारक में छेद को उजागर किया, जो लगभग 3 दशकों से अब देश के परमाणु हथियारों पर निर्भर है, और जब यह उनका उपयोग कर सकता है तो एक अस्पष्ट मुद्रा। एक समर्पित रॉकेट बल की स्थापना भी एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाती है। यूक्रेन और रूस और इजराइल के ईरान और हिजबुल्लाह के साथ टकराव के बीच के हाल के युद्ध ने आधुनिक युद्ध में सटीक निर्देशित मिसाइलों और ड्रोन की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया है। पाकिस्तान की सेना रॉकेट फोर्स कमांड क्या है? शरीफ ने ARFC के परिचालन विवरण का खुलासा नहीं किया, लेकिन सुरक्षा विश्लेषकों ने इसे पारंपरिक मिसाइल बलों के नियंत्रण को केंद्रीकृत करने के लिए बनाई गई पाकिस्तान सेना के एक नए हाथ के रूप में वर्णित किया। पाकिस्तान की सैन्य कमान संरचना के तहत इसका परमाणु शस्त्रागार रणनीतिक योजना प्रभाग SPD के अंतर्गत आता है, जबकि रणनीतिक निर्णय राष्ट्रीय कमांड अथॉरिटी NCA द्वारा लिया जाता है, जो कि परमाणु और मिसाइल नीति पर देश का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। SPD में सेवा करने वाले पूर्व सेना अधिकारी नईम सालिक के अनुसार ARFC परमाणु सक्षम हथियारों के बजाय निर्देशित पारंपरिक रॉकेट सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करेगा। पारंपरिक आर्टिलरी के विपरीत, जिसमें लगभग 30 से 35 किलोमीटर 19 से 22 मील की सीमित सीमा होती है, ARFC निर्देशित रॉकेटों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो विशुद्ध रूप से पारंपरिक सिस्टम है और उनके पास परमाणु क्षमता नहीं है। सालिक, जो अब इस्लामाबाद आधारित थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट SVI ने कहा कि नाभिक कैपेबिलिटी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों ने कहा, सेना के सामान्य मुख्यालय GHQ द्वारा ओवरसीन। दूसरी ओर, एक पूर्व सेना ब्रिगेडियर और हथियारों के नियंत्रण और परमाणु मामलों के एक विशेषज्ञ तुगाल यामिन का कहना है कि ARFC बनाने की आवश्यकता है कि परिचालन की तत्परता को बढ़ाने और मिसाइल परिसंपत्तियों को तैनात करने में दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है। दोनों के लिए और सीमित संघर्ष के दौरान रॉकेट बल कमान को एक नोक के साथ देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान की सेना वर्तमान में 3 विशेष कमांड, एयर डिफेंस, साइबर और स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के साथ देश भर में 9 कॉर्प्स का संचालन करती है, जो परमाणु वितरण प्रणालियों का प्रबंधन करती है। ARFC को 3 सितारा जनरल द्वारा नेतृत्व किए जाने की उम्मीद है, जो इसके रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। पाकिस्तानी सेना में एक 3 सितारा जनरल उन वरिष्ठ सबसे अधिक जनरलों में से है, जिन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य कोर और अन्य विभागों के कार्यों को दिया जाता है। ARFC की आवश्यकता क्यों थी? विश्लेषकों का तर्क है कि ARFC भारत के मिसाइल परीक्षणों या मई संघर्ष के लिए अल्पकालिक प्रतिक्रिया के बजाय एक दीर्घकालिक सिद्धांत है। भारतीय मिसाइल परीक्षण पाकिस्तान की गति को बनाए रखने की तात्कालिकता को रेखांकित करते हैं, लेकिन रॉकेट फोर्स कमांड एक अल्पकालिक प्रतिक्रिया के बजाय एक दीर्घकालिक सिद्धांत विकास का हिस्सा है, यामिन ने कहा। अल्बानी में विश्वविद्यालय के एक राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफर क्लेरी ने उस दृश्य को प्रतिध्वनित किया। अकादमिक ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले से ही अपनी योजना को शिफ्ट करना शुरू कर दिया था कि भारत के साथ संघर्षों में उपयोग करने के लिए अधिक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल विकल्प होने की दिशा में। यह उस संदर्भ में समझ में आता है
जो कि रणनीतिक बलों की कमांड को अलग करने के लिए परमाणु मिशनों के लिए जिम्मेदार है, रॉकेट बल से, जो पारंपरिक स्ट्राइक पर ध्यान केंद्रित करेगा, अकादमिक ने कहा। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एक व्याख्याता मंसूर अहमद ने कहा कि पाकिस्तान वर्षों से पारंपरिक काउंटरफोर्स क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा, सभी परमाणु सशस्त्र राज्यों ने पारंपरिक रणनीतिक विकल्प विकसित किए हैं। पाकिस्तान के ARFC इसलिए भारत के बढ़ते काउंटरफोर्स विकल्पों के सामने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत और क्षमता अंतर को भरता है, उन्होंने कहा। उन्होंने तर्क दिया कि भारत के प्रथम स्ट्राइक आसन और लंबी दूरी की सटीक क्षमताओं के विकास ने पाकिस्तान के फैसले में आग्रह किया। मई संघर्ष ने केवल भारत के पारंपरिक क्रूज मिसाइल स्ट्राइक के मद्देनजर पाकिस्तान की उभरती हुई रणनीतिक पारंपरिक बलों को संचालित करने की तत्काल आवश्यकता को मजबूत किया। अहमद ने पाकिस्तान के मार्ग को बम, महत्वाकांक्षाओं, राजनीति और प्रतिद्वंद्वियों के लिए भी लिखा, जो कि मिसाइलें ARFC के अंतर्गत आती हैं। पाकिस्तान में सतह से सतह, हवा से सतह और सतह से हवा प्रणालियों सहित मिसाइलों की एक श्रृंखला होती है, जबकि कुछ परमाणु सक्षम हैं। ARFC मुख्य रूप से सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार मुख्य रूप से छोटी मध्यम रेंज पारंपरिक मिसाइलों को नियंत्रित करेगा। सलीक ने कहा कि वर्तमान में फोटा-1 140 किलोमीटर या 90 मील तक की सीमा और फतह-2 रॉकेट 250-400 किलोमीटर या 155-250 मील की दूरी पर रेंज में शामिल हैं, जो कि मई के साथ साथ तैनात थे। 500 किलोमीटर 310 मील। अहमद ने कहा कि नया कमान पाकिस्तान को परमाणु सीमा को कम किए बिना भारत में उच्च मूल्य के लक्ष्यों के खिलाफ गहरे हड़ताली विकल्प प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, ARFC के तहत कई लॉन्च रॉकेट सिस्टम और पारंपरिक सटीक स्ट्राइक क्षमताओं का विकास पाकिस्तान के क्विड प्रो क्वो प्लस सिद्धांत को निष्पादित करने के लिए केंद्रीय है, जो भारत के एस्केलेटरी डिटरेंस आसन की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा, क्विड प्रो क्वो प्लस का पाकिस्तानी सिद्धांत एक भारतीय हमले के लिए पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की संभावना को संदर्भित करता है, जो एक साधारण पारस्परिक कार्रवाई से परे जा सकता है, अधिक विस्तारक या यहाँ तक कि असमान रूप से गंभीर हो सकता है, जो संघर्ष को तीव्र कर सकता है, लेकिन एक नाभिकीय सेवन से बचने के लिए पर्याप्त रूप से बने रहें। मई की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान ने लड़ाई के शुरुआती दिन कई भारतीय जेट को गोली मारने का दावा किया। शुरू में किसी भी विमान के नुकसान से इनकार करते हुए भारतीय सैन्य अधिकारियों ने अंततः खोए हुए जेट्स को स्वीकार कर लिया, बिना विमानों की सटीक संख्या को स्वीकार किए। भारत ने पूरे पाकिस्तान में गहरी हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की। सिंध प्रांत में भोलारी एयरबेस सहित एयरबेस और प्रतिष्ठानों को मारते हुए भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ लक्षित किया। 4 दिवसीय संघर्ष 10 मई को युद्धविराम के साथ समाप्त होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को केवल रोका। लड़ाई की समाप्ति के बाद अपने पहले भाषण में मोदी ने कहा कि उनका देश परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा और कहा कि भारत सरकारों के बीच अंतर नहीं करेगी जो आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का समर्थन करती हैं। अहमद ने कहा कि ARFC का उद्देश्य था भाग में भारत से ऑफ एस्केलेटरी डिटरेंस के इस नए सामान्य का मुकाबला करने के लिए, जो पाकिस्तान के पारंपरिक प्रतिशोधी सीढ़ी में कथित अंतराल का फायदा उठाने का प्रयास करता है। पाकिस्तान का परमाणु सिद्धांत लंबे समय से अपनी रक्षा मुद्रा के लिए केंद्रीय है और वर्षों से सामरिक परमाणु हथियारों के अपने शस्त्रागार को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सामरिक परमाणु हथियारों में लघु श्रेणी कम उपज परमाणु हथियार होते हैं, जो मुख्य रूप से मध्यम से लंबे समय तक रेंज के हथियारों के बजाय एक युद्ध के मैदान पर एक विरोधी सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उपयोग रणनीतिक लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है। वे किसी भी बड़े पैमाने पर भारतीय घुसपैठ को रोकने के इरादे से डिजाइन किए गए हैं। लेकिन 2025 का संघर्ष 6 साल में दूसरी बार था कि 2019 में तनाव के बाद दोनों राष्ट्र संभावित परमाणु वृद्धि के पुच्छी में आ गए, जब भारतीय जेट्स ने पाकिस्तानी क्षेत्र पर बमबारी की, जिसमें लड़ाकू शिविरों को हिट करने का दावा किया गया। पाकिस्तानी सरकार के एक पूर्व रक्षा विश्लेषक ने कहा कि रॉकेट बल को मई युद्ध के दौरान उजागर अंतराल को प्लग करने के लिए डिजाइन किया गया था। विश्लेषक ने कहा, जब भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल को नियोजित किया, तो पाकिस्तान अपनी बाबुर क्रूज मिसाइलों को एक पारंपरिक भूमिका में तैनात करने में असमर्थ था, क्योंकि वे पूरी तरह से परमाणु मिशनों के लिए SPD और रणनीतिक बलों की कमान द्वारा प्रबंधित होते हैं। विश्लेषक ने कहा, गुमनामी का अनुरोध करते हुए बाबर, जिसे HATF-7 के रूप में भी जाना जाता है,
700 किलोमीटर 435 मील रेंज के साथ एक ग्राउंड लॉन्च की गई क्रूज मिसाइल है और 2010 से चालू है, लेकिन पाकिस्तान के परमाणु सिद्धांत से बंधा हुआ है। विश्लेषक ने कहा, एक नया रॉकेट बल स्थापित करना मौजूदा परमाणु आसन की कमियों को रेखांकित करता है, जो भारत को पाकिस्तान पर हमला करने से रोकने के लिए सामरिक परमाणु हथियारों पर निर्भर करता है। विश्लेषक ने कहा, 2019 और 2025 में संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि भारत ने पाकिस्तान की परमाणु निवारक को दरकिनार करने के तरीके खोजे हैं। अब भारत के क्षेत्र को कवर करने और मिसाइल बचाव को दूर करने के लिए पारंपरिक मारक क्षमता की आवश्यकता है।